बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक औरत का हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से सवाल। इल्म के समुंदर शेर खुदा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने क्या खूबसूरत जवाब देकर इस औरत की रहनुमाई फरमाई। जानिए हमारी आज इस वीडियो में। तफसील जानने के लिए वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। एक औरत हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की खिदमत में हाजिर हुई और आकर कहने लगी, ए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आप शेर खुदा हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको इल्म का दरवाज़ा करार दिया है। मैं आज आपकी खिदमत में एक सवाल लेकर आई हूँ। आप मुझे इसका जवाब दे दीजिए क्योंकि मुझे इस सवाल का जवाब बड़ी शिद्दत से दरकार है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, वाक़ियतन मुझे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरे तायाज़ाद भाई ने बाकायदा ये बात कही है कि मैं इल्म का दरवाज़ा हूँ। आप पूछें कि तुम क्या पूछना चाहती हो, मैं तुम्हें इसका जवाब दूँ ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सहल हो सके। अब वो औरत आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहती है, ए अली, मैं एक शख्स से बड़ी मोहब्बत करती हूँ और वो शख्स मुझसे मोहब्बत करता है। मैं इस शख्स से मोहब्बत करती हूँ सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रूह की तस्कीन के लिए, लेकिन वो शख्स मुझे छूने की कोशिश करता है। वो मेरे जिस्म की जानिब अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश करता है। वो मुझे छू कर अपनी नफसानी ख्वाहिशात का इजहार करना चाहता है, इन्हें पूरा करना चाहता है, मुकम्मल करना चाहता है। ए अली, मैं पूछना ये चाहती हूँ कि क्या वो मेरे जिस्म को अगर छू ले, अगर वो अपनी नफसानी ख्वाहिश को पूरा करे, अगर वो अपने नफ्स की भूख मिटा ले तो क्या ये जायज़ है? क्या मैं इसके साथ अपने जिस्म को शेयर कर सकती हूँ? क्या हम दोनों आपस में मुबाशरत कर सकते हैं बग़ैर शादी के? जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से ये पूछा गया तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए औरत, मोहब्बत वो होती है जिस मोहब्बत के अंदर इंसान दूसरे इंसान की इज़्ज़त करे। अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में कि अगर कोई किसी से मोहब्बत करता है तो सबसे पहले इसकी इज़्ज़त करता है। अगर वो शख्स तुम्हारी वाक़ईतन इज़्ज़त करे तो इसका मतलब ये है कि वो तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, लेकिन वो तुम्हारे जिस्म को छूना चाहता है और तुमसे अपनी जिस्मानी और तुम्हारी जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करना चाहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये खालसन मफादात का रिश्ता है जिसमें मोहब्बत का दूर दूर तक कोई नामो निशान मौजूद नहीं है। लिहाजा अगर तुम्हें ये लगता है कि ये मोहब्बत है तो तुम गलत हो। ये मोहब्बत नहीं है बल्कि ये तो सरासर अपनी हवस को मिटाने का एक तरीक़ाकार है। असल मोहब्बत का ताल्लुक़ इंसान की ज़िंदगी के इस लम्हे से होता है जिस लम्हे में इसे ये एहसास हो जाए कि कोई शख्स मुझसे प्यार करता है और इस चीज़ को सोचते हुए इसका दिल और दिमाग रोशन हो जाए और वह मज़ीद किसी चीज़ की दुनिया से तवक्को ना करता हो, क्योंकि वो चाहे और जाने कि भाई मैं ज़िंदगी में जो चीज़ चाहता हूँ वो मुझे मुकम्मल तौर पर दस्तयाब हो चुकी है और अब मेरी ज़िंदगी इंतहाई सहल और आसान हो गई है। अब आपको आज ज़िना के बारे में भी बताया जाएगा कि इसके बारे में इस्लामी इरशादात क्या हैं। क्या शादी से पहले अगर बीवी ने ज़िना किया हो और इसके शोहर को शादी के बाद अपनी बीवी के ज़िना के बारे में मालूम हो जाए तो उस शोहर को क्या करना चाहिए? नाज़रीन, सवाल के सेक्शन में हम लोग मुंतकिल कर रहे हैं। इसका फतवा कुछ यूँ बयान किया जाता है कि एक आदमी ने बाजारी औरत से शादी की है। शादी से पहले वो मर्द इस औरत से नाजायज़ ताल्लुकात कायम करता रहा है और अब उन्होंने शादी कर ली है। कारी साहब कहते हैं कि जिससे ज़िना किया जाए इससे निकाह नहीं हो सकता। कारी साहब की बात दुरुस्त है, वाकई ऐसा निकाह हराम है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नूर में, वो हराम किया गया है ऊपर ईमानदारों के जानी का जानिया या मुशरिका के साथ और जानिया का जानी या मुशरिक के साथ। निकाह मोमिनों पर हराम है। हाफिज़ इब्न कीम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, इस मकाम पर जानी का इसमें इशारा से ज़ना मुराद देना ज़ईफ़ और कमज़ोर है। नीज़ निकाह के सिलसिले में अल्लाह ताला का फरमाना, वो पाक दामन हो ना अलानिया ज़ना करने वाली, ना छुपे यारों वाली और ना पकड़ने वाले,
ना छुपे दोस्त इस बात की दलील है कि निकाह मुनक्कद होने के लिए मर्द और औरत दोनों का अफीफ और पाक दामन होना बहुत ज़रूरी है। मोहतरम नादरीन, अगर कोई औरत मर्द ज़ना कर लें तो क्या इन दोनों का आपस में निकाह जायज़ होगा? और अगर शादी के बाद पता चले कि मियाँ बीवी में से किसी एक ने माजी में ज़ना किया था तो इनके निकाह का क्या हुक्म होगा? बहुत सी छोटी बातों की तरह एक ये बात भी हमारे माशरे में कम इल्मी की वजह से मशहूर है कि ज़ना करने वाले मर्द और औरत आपस में निकाह कर ही नहीं सकते, जबकि ये बात गलत है। बिलाशुबा ये एक गलीज़ तरीन गुनाह अजीम है, मगर इनको निकाह से रोकना दुरुस्त नहीं, बल्कि हम समझते हैं कि अगर किसी से ये जुर्म हो जाता है तो इनको आपस में ही निकाह करना चाहिए ताकि इनके मामलात आपस में ही रहें और इनका निकाह बिल्कुल जायज़ है और हो सकता है, मगर शर्त यह है कि वो निकाह से पहले सच्चे दिल से तौबा कर लें। तफसील कुछ इस तरह से है, जानिया औरत या जानी मर्द का निकाह इस वक्त तक सही नहीं जब तक वो तौबा ना कर ले, और अगर औरत या मर्द तौबा नहीं करता तो इनका निकाह सही नहीं होगा। ये इशारा अक़्द निकाह की तरफ है, यानी ये जानते हुए कि फ़लाँ औरत बदकार और गैर ताइब है, इससे निकाह करना मोमिन मर्दों के लिए हराम है। इसी तरह अपनी पाक दामन बेटी को किसी बदकार शख्स के निकाह में देना जो ताइब ना हो मोमिनों के लिए हराम है। गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए हैं और गंदे मर्द गंदी औरतों के लिए हैं, और पाक दामन औरतें पाक मर्दों के लिए हैं और पाक मर्द पाक औरतों के लिए हैं। अल्लाह ताला ने दूसरे मकाम पर भी मर्दों और औरतों के निकाह के लिए दोनों को पाक दामन होने की और बदकारी ना होने की शर्त लगाई है, और मोमिन औरतों में से पाक दामन औरतें और इन लोगों की पाक दामन औरतें जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जब तुम इन्हें इनके महर दे दो इस हालत में कि तुम कैदो निकाह में लाने वाले हो, बदकारी करने वाले नहीं और ना छुपी आशनाई बनाने वाले। शान नज़ूल में मरवी हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी साबित होता है कि बदकार औरतों या बदकार मर्दों से जो ताइब ना हो निकाह हराम है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि एक आदमी जिसे मुर्सद बिन अबी मुर्सद कहा जाता था, वो मक्का से कैदी उठाकर मदीने लाया करता था, और मक्का में एक बदकार औरत थी जिसे अनाक कहा जाता था, वो इसकी दोस्त थी। मुर्सद बिन अबी मुर्सद ने मक्का में कैद एक आदमी से वादा किया था कि वो इसे उठा ले जाएगा। इसका बयान है कि मैं मक्का में आया और मैं चांदनी रात में मक्का की एक दीवार के साए में था कि अनाक आई। इसने दीवार के साथ मेरे साए का हवेला देखा। जब वो मेरे पास पहुंची तो इसने मुझे पहचान लिया। कहने लगी, मुर्सद हो? मैंने कहा, हाँ मुर्सद हूँ। कहने लगी, आओ हमारे पास रात गुजारो। मैंने कहा, अनाक, अल्लाह ने ज़ना हराम कर दिया है। इसने आवाज़ दी, खेमे वालों, ये वो आदमी है जो तुम्हारे आदमी उठा ले जाता है। चनाचे 8 आदमी मेरे पीछे लग गए और मैं मक्का के एक पहाड़ खंदमा पर चलने लगा, हत्ता कि इसकी एक गार तक पहुंचकर इसमें दाखिल हो गया। वो लोग आए हत्ता कि मेरे सर पर आ खड़े हुए और उन्होंने पेशाब किया तो इनका पेशाब मेरे सर पर गिरा, मगर अल्लाह ताला ने इन्हें मुझसे अंधा कर दिया। फिर वो वापस चले गए। मैं भी दोबारा अपने साथी के पास आया और इसे उठाया। वो आदमी भारी था, यहाँ तक कि मैं इसे अजखर तक ले आया, यानी मक्का से बाहर जहाँ अजखर घास थी। इसकी भारी बेड़ी खोली और इसे इस तरह लेकर चला कि मैं इसे उठाता था और वो मुझे थका देता था। हत्ता कि मैं मदीना पहुंच गया तो मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अनाक से निकाह कर लूँ? मैंने 2 मरतबा ये बात कही। पहले तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुर्सद किसी जानिया या मुशरिका से, और जो जानिया या मुशरिका है इससे निकाह नहीं करता, मगर जो जानी है या मुशरिक है, इसलिए
تو इस अनाक से निकाह मत कर। सनन अबू दाऊद की शरह उनुल माबूद में लिखा है, इस हदीस में दलील है कि किसी भी शख्स के लिए ऐसी औरत से निकाह करना जायज़ नहीं जिससे ज़िना का इजहार हो चुका हो, और ये मोमनों पर हराम कर दिया गया है। जानी मर्द और जानिया औरत से निकाह हराम होने की ये वाज़ह दलील है। जब तक वो तौबा नहीं करते इससे निकाह हराम है, और इसी तरह जानी मर्द से भी जब तक वो तौबा ना करे निकाह करना जायज़ नहीं। लेकिन अगर जानी मर्द या जानिया औरत ज़िना के बाद सच्ची तौबा कर लें और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हों तो इनका आपस में भी निकाह जायज़ है और किसी और के साथ भी निकाह जायज़ है। जैसा कि कोई मुशरिक मर्द या औरत शिरक से तौबा करके मुसलमान हो जाएं, मुकम्मल जिसने तौबा की और ईमान ले आया और अमल किया, नेक ये लोग हैं जिनकी बुराइयां अल्लाह नेकियों में बदल देगा, और अल्लाह हमेशा बेहद बख्शने वाला नहायत रहम वाला है। दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।